नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। लगातार कम होते भूजल स्तर के कारण पानी की मांग को पूरा करने और भावी पीढ़ी को विरासत में भूजल मिले, इसके लिए आज जल संरक्षण के प्रहरी बन चुके मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश में सभी स्रोतों से उपलब्ध जल के समुचित उपयोग की तरफ कदम बढ़ा रही है। जल संसाधनों को बचाए रखने और जल संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी मानते हुए राज्य सरकार कई योजनाएं बना रही है। इसी कड़ी में वर्तमान समय की पानी की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा उपचारित पानी का दोबारा उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण, तालाबों की मुरम्मत कर उसके पानी का सिंचाई व अन्य कार्य हेतु उपयोग को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं। वर्तमान में सतही जल, भूजल और उपचारित व अपशिष्ट जल को मिलाकर हरियाणा की पानी की कुल उपलब्धता 21 बीसीएम है, जबकि सभी क्षेत्रों को मिलाकर जल की कुल मांग 35 बीसीएम है। इस लिहाज से पानी की उपलब्धता और मांग में 14 बीसीएम का अंतर है। पानी की कमी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और जनता से 3R सिद्धांत यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज को अपनाने का आह्वान किया है, जो न केवल पानी को बचाने में उपयुक्त सिद्ध होगा बल्कि प्रदेश के विकास में भी अहम योगदान देगा। हरियाणा में पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। इस कमी को देखते हुए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जनता की प्राप्त जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा पंचकुला में जल संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। भारत की इस पहली जल संगोष्ठी में विभिन्न विभागों द्वारा जल संकट से निपटने और राज्य में जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में मंथन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य जनता को पानी बचाने के प्रति जागरूक करना है और पानी की हर बूंद को बचाने और उसके उचित प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने एक द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य पानी का उपयोग और उपचारित पानी का दोबारा उपयोग सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अपनी तरह की अनोखी योजना सुजल की शुरुआत की है। यह अनूठी पहल जल संरक्षण के क्षेत्र में कारगर साबित हो रही है। पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस योजना के सफल परिणाम आने के बाद पूरे प्रदेश में सुजल योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना और हरियाणा उपचारित अपशिष्ट जल सिंचाई परियोजना, तालाब जीर्णोद्धार परियोजना, मिकाडा, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधी बुआई, मुख्यमंत्री प्रगति किसान सम्मान योजना, जल भराव वाले क्षेत्रों का उद्धार और मृदा संरक्षण परियोजनाएं, अमृत मिशन और वर्षा जल छत संचयन आदि शामिल हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से भी आह्वान किया है कि आज के समय में पानी की उपलब्धता, मांग और पूर्ति हेतु जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन सहित पानी के समुचित उपयोग की ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी का फर्ज बनता है कि जिस प्रकार हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी प्रकार हम भी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में जल दें। इसके लिए पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है और यह जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लेना होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठाए जा रहे विभिन्न कदम जल संरक्षण के प्रति उनकी गंभीरता व अन्य प्रांतों के मुकाबले राज्य में बेहतर जल प्रबंधन की उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। पानी का रेगुलेशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमको मजबूत ताकि वेस्ट ना जाए पानी। पिछले दिनों इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारा चैनलाइजेशन का जो कार्यक्रम है, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी, खास करके यमुना नहर की, उस पर काम चल रहा है। अभी भी 3 दिन पहले मूणक हेड के ऊपर एक पैरेलल दिल्ली ब्रांच का मैं शिलान्यास करके आया हूँ, हालांकि काम शुरू हो चुका उसका। हमने दक्षिण हरियाणा में भी जो लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। वेस्टर्न यमुना कैनाल का दोनों जो नहरें हैं उनका काम चल रहा है, क्योंकि चैनलाइजेशन जितना अच्छा होगा, खेत में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हमको सुविधा होगी, हम उसमें चोरी नहीं होने देंगे। जितना पानी है उसका अच्छा प्रबंधन, अच्छा उपयोग। फिर इसके प्रबंधन में हमको मेजरिंग सिस्टम ये भी अपने करने पड़ेंगे। लगभग 1700 पीजोमीटर लग चुके हैं, इतना ही है, बड़े तो नहीं कुछ, 1700 हो गए हैं। कितने की योजना है हमारी ये? सभी गांव, 6,500 गांव में गांव लेवल पर हमको पता लगना चाहिए कहां पानी ज्यादा निकाला जा रहा है, ताकि हम उसका कोई प्रबंधन कर सकें। इसके लिए जो कोई नियम बनाना पड़ेगा, नियम बनाएंगे, जो उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगानी है वो भी लगाएंगे,
क्योंकि पानी को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, और जनता का मानस ये है ठीक है पानी पर क्या पैसा लगता है, पानी जितना मर्जी यूज करो, लेकिन रेगुलेट करने के लिए उसका कंसिडरेशन भी एक सिस्टम होता है, उसको करना पड़ेगा। शहरी हमारे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, टाउन कंट्री प्लानिंग है, अर्बन लोकल बॉडीज है, उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको पता है कि वो कठिन बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा काम को करना पड़ेगा जन भागीदारी। जहाँ जहाँ खपत ज़्यादा हो रही है उस खपत को कम कैसे करना। हर घर नल से जल एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। और अंत में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काम सब किए जा सकते हैं, बड़ी सीमा तक किए जा सकते हैं, बड़े लेवल तक किए जा सकते हैं, तेज़ी से किए जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन हमारी बजट की ज़रूर है। इस बजट का कहाँ से हम उपलब्ध करा करके, और अपने ट्रेजरी से हो जाएगा अच्छा है, ट्रेजरी से नहीं हो तो अतिरिक्त रिसोर्सेज जितने मिल सके उतने लगाने चाहिए। और लगाने के बाद हर एक विभाग को इन कामों को अपने लेवल पर उसकी एक, जिसको कहना चाहिए मास्टर प्लान, मॉडल प्लान ये बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के दौरान साल 2015 में पुन्हाना में वेयर हाउस बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए इसके काम में हुई देरी पर मुख्यमंत्री ने सख्त संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक सचिव को एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्कूली शिक्षा, लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें, विकास एवं पंचायत, सिंचाई, खेल विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष तक में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा वर्ष 2021-22 की परियोजनाओं के कामों में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे स्वयं सीएम घोषणाओं की नियमित समीक्षा बैठकें करें। इसके साथ ही सभी परियोजनाओं के लिए PERT चार्ट तैयार करें, ताकि परियोजनाओं की समय अवधि और स्थिति साफ हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा जो काम अलॉट हो गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर ऑफिसर्स आवास बनाने की घोषणाओं पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सब डिवीजन पर ऑफिसर्स आवास या फ्लैट बनाने के संबंध में एक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि अधिकारियों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो सके और उपमंडल का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में जिला मुख्यालय से अधिक दूरी वाले सब डिवीजनों के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांवों में बने पार्क एवं व्यायामशालाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी आयुष विभाग को सौंपी जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि गांवों में जिन परियोजनाओं में भूमि खरीद करने की आवश्यकता है, उसके लिए भूमि की खरीद दरों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से ही की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए सरपंचों व जिला परिषदों को शामिल किया जाए। विभिन्न सड़कों की मुरम्मत व नई सड़कों के निर्माण संबंधी घोषणाओं पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहली पहल पुरानी सड़कों के मुरम्मत कार्य को दी जाएगी, उसके बाद आवश्यकता व मांग अनुसार नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने यह भी निर्देश दिए कि सड़क मार्गों की जिन परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाना है, ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर NHAI के साथ बैठक की जाए, ताकि परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके। वहीं बैठक के दौरान बताया गया कि साल 2014 से 2023 तक कुल 9,962 सीएम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 6,555 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। 1,179 पर अभी काम चल रहा है।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।